नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। क्या सच में एसआईटी रिश्तों को कलंकित कर रही है डीएनए सैंपल लेकर? ऐसा परिजन आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि डीएनए सैंपल लेकर रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, परिजन आरोप लगा रहे हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस छात्रा की जान गई जी, जिसके जिसके साथ गलत काम हुआ, गलत चीजें हुई, उसके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि जो डीएनए सैंपल लिया जा रहा है मामा का, भाई का, यह रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है। जी। और एसआईटी को मामा, भाई, पिता, इनके डीएनए सैंपल की क्या जरूरत है? जी। क्या शक है परिवार के लोगों पर? आरोपियों पर शक नहीं है। इसके पीछे दो तरह की कहानी आ रही है। एक, कई डॉक्टर से मैंने बात की, एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की। यह बात कही जा रही है कि इसकी जरूरत इसलिए है ताकि गुनहगारों को पकड़ने में इससे मदद मिलेगी। डॉक्टर्स कुछ ये भी बता रहे हैं कि डीएनए सैंपल इसलिए लिया जा रहा है ताकि इससे गुनहगारों को, मैंने उनसे पूछा कि डीएनए सैंपल क्यों लिया जा रहा है माता पिता का, भाई का, मामा का, तो डॉक्टर्स ने बताया कि नाम न बताने की, नाम का खुलासा न करने की शर्त पर डॉक्टर्स ने बताया। जी। एम्स के डॉक्टर हैं, वे फॉरेंसिक के बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि इससे गुनहगारों तक पहुंचने में एसआईटी को मदद मिलेगी। परिवार के लोगों का डीएनए सैंपल लेने का मतलब ये नहीं है कि परिवार के लोगों पर शक है। जी। और यह भी सवाल उठा कि डीएनए सैंपल जो लिया जा रहा है वो आधी रात में जाकर क्यों लिया गया, 12 बजे रात में? जी। क्या परिवार का कहना है कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि हम चुप हो जाएं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है? पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने खुलासा किया है कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो पीड़िता है, जो छात्रा थी जिसकी जान गई, उसके परिजनों को मदद करने वाले जो लोग हैं, उनमें से कुछ जो गांव के लोग हैं उनको थाने लाकर धमकी दी गई कि करंट लगा देंगे। ये पप्पू यादव का खुलासा है। अब ये जो ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिसमें परिजन कह रहे हैं कि हमें ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, हमें ही तोड़ने की कोशिश, हमें ही डराने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। जी। इस बीच पुलिस की जांच भी चल रही है। कल गए थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पतियामा गांव। जो छात्रा की मां है वो हाथ पकड़कर रोने लगी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का, और छोड़ ही नहीं रही थी, रोए जा रही थी और कह रही थी कि हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी भावुक होते दिखे और उन्होंने बड़ा वादा कर दिया है मां से। डिप्टी सीएम हैं वे, विजय सिन्हा नहीं है, वे बिहार सरकार हैं। वे व्यक्ति की हैसियत से, विजय सिन्हा की हैसियत से तो नहीं गए थे, वे डिप्टी सीएम की हैसियत से, उप मुख्यमंत्री की हैसियत से गए थे। मतलब बिहार सरकार की हैसियत से गए थे, नीतीश कुमार सरकार की हैसियत से गए थे जी। उन्होंने, यानी सरकार ने कल वादा कर दिया है छात्रा की मां से, हाथ पकड़े हुए बिलखती एक मां से, कि दरिंदों को कहीं से ढूंढ कर निकालेंगे, जो गलत करने वाले हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। जी। ये नीतीश कुमार की सरकार ने, बिहार की सरकार ने, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वादा करके आए हैं एक रोती बिलखती मां से, इंसाफ मांगती मां से। दो चीजें मांगी कि या तो इंसाफ दीजिए, नहीं तो हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। जी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इंसाफ होगा, दरिंदों को ढूंढ कर निकालेंगे और सजा दिलाएंगे। दरिंदों को ढूंढ कर निकालने के लिए एसआईटी क्या कर रही है, तो हम आपको बताते हैं कि इस मामले में मकान मालिक मनीष रंजन, छात्रा के माता पिता सहित 15 लोगों का ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए लिया गया है। जी। सभी का ब्लड सैंपल मैजिस्ट्रेट और एसआईटी की मौजूदगी में लिया गया है। और मनीष रंजन का जो ब्लड सैंपल है वो बेऊर जेल में जाकर लिया गया है। इसके अलावा माता पिता का ब्लड सैंपल लिया गया है, भाई का लिया गया है, 2 मामा का लिया गया है, और हॉस्टल में हमेशा आने जाने वाले 6 युवकों का ब्लड सैंपल लिया गया है। जी। इन 6 युवकों को पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल ले जाकर वहां उनका ब्लड सैंपल लिया गया है।
इसके अलावा वे लोग भी इनमें शामिल हैं जिनसे छात्रा की हमेशा फोन पर बात होती थी। अब डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि रिश्तों को कलंकित कर रही है एसआईटी। जी। पहले पुलिस कह रही थी कि छात्रा ने सुसाइड किया है, बाद में पुलिस कहने लगी कि एफएसएल जब एफएसएल रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में छात्रा के अंतः वस्त्रों पर सीमेन मिला, तो वहां से कहा कि एफएसएल रिपोर्ट कह रही है, चीख चीख कर कह रही है एफएसएल रिपोर्ट कि छात्रा के साथ गलत हुआ है, गलत काम, गलत चीजें हुई है। और अब पटना पुलिस की इसके बाद जांच की दिशा बदली। जैसे ही एफएसएल की रिपोर्ट आई, तुरंत 2 पुलिस अफसरों को निलंबित किया गया। एक चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी थानेदार रोशनी कुमारी और दूसरा हेमंत झा जो कदम कुआं के दारोगा हैं, उनको निलंबित किया गया। दोनों को निलंबित किया गया। अब दोनों पर विभागीय कार्रवाई होगी। पीड़िता के परिवार शुरू से कह रहे थे कि वो नाबालिग है, पुलिस ने नाबालिग नहीं माना। बाद में पर यहां तक कहना है, प्रशांत किशोर जब मिलने गए पीड़िता के गांव, तो यहां तक कहा परिजनों ने कि हमने कहा कि ये देखिए वो 17 साल कुछ महीने की है। रोशनी कुमारी ने कहा कि 17 साल से ऊपर हो गई तो बालिग हो गई। कौन सा कानून पढ़कर आ रहे हैं ये लोग। उसके बाद अब जब दिया है छात्रा के पिता ने आधार कार्ड और बाकी चीजें, तो फिर उसको नाबालिग मानकर उस पर पॉक्सो एक्ट उसमें लगा है। पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। अब पटना एम्स के सेकंड ओपिनियन का इंतजार है कि कब पटना एम्स का सेकंड ओपिनियन आएगा। इस दौरान एक खबर यह भी आ रही है, हॉस्टल संचालक के बेटे का भी डीएनए सैंपल लिया गया है और पुलिस कह रही है कि हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। 25 लोगों का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है, जिनमें हॉस्टल संचालक के बेटे भी शामिल है। एसआईटी अब जो छात्रा की 11 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉल डिटेल है, टावर लोकेशन है, मोबाइल सर्च हिस्ट्री है, सब का खंगाल रही है और इससे पता लगाने में जुटी हुई है कि छात्रा की ज्यादा बातचीत किससे किससे हुई, मोबाइल लोकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो गई। और अब इस केस में जैसा कि हमने बताया पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। जिन 25 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है उनमें हॉस्टल आने जाने वाले युवक, हॉस्टल से जुड़े लोग, छात्रा को अस्पताल में पहुंचाने में मदद करने वाले परिजन, छात्रा के परिवार के लोग, करीबी सभी शामिल हैं। हॉस्टल के संचालक के बेटे का डीएनए सैंपल लेने की लंबे समय से मांग चल रही थी कि उसके बेटे का भी लिया जाए, अब लिया गया है। इससे अभी साफ है कि एसआईटी कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। एसआईटी डीएनए सैंपल सभी मांग कर रहे थे कि हॉस्टल संचालक के बेटे का डीएनए सैंपल क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो लिया गया। अब देखिए, हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। आपने किस तरह से परिजनों ने ये आरोप लगाया कि डीएनए सैंपल लेकर रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है, हालांकि पुलिस का कहना है कि ये जांच के लिए लिया गया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।